वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्नैप। आज हम देखेंगे क्लास 11th के हार्ट डिसऑर्डर्स के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीथिंग टिल लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बॉडी एंड फ्लूइड का तो हम लोगों ने अलग से कर लिया है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे हमें 3 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, अस्थमा, एम्फाइजमा एंड फाइब्रोसिस। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होता है। इसका कॉमन सिम्टम्स है कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग का साउंड आना। फिर एम्फाइजमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसमें इसकी एल्वोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उससे सरफेस एरिया उसकी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख रहे हो कि ये नॉर्मल कंडीशन है जब नॉर्मली एल्वोलाई होता है। ये एम्फाइजमा का कंडीशन है जहाँ पे एल्वोलाई डैमेज हो रहा है उसका वॉल, और उससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो रही है, और ये मेनली कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग से। फिर देखेंगे फाइब्रोसिस। ये इसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में जो वर्कर करते हैं विदाउट मास्क काम करते हैं, वहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो इनहेल करते हैं, उससे पॉलिफरेशन ऑफ टिश्यू ऑफ लंग्स होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, जिससे समटाइम्स ये कॉज कर देता है लंग्स कैंसर, जो कि बहुत थ्रेटनिंग डिजीज है। अब देखेंगे हम सेकेंड चैप्टर को पहले ही देख लिया अलग वीडियो में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को। फर्स्ट डिजीज है यूरेनिया। यूरेनिया में एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया होता है ब्लड में, समटाइम्स इट लीड्स टू किडनी फेल्योर। सो इसलिए रिमूव करते हैं यूरिया को बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अब देखेंगे रीनल फेल्योर को। रीनल फेल्योर को करेक्शन करने का अल्टीमेट मेथड यही है कि आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो। फिर देखेंगे हम रीनल कैलकुलाई, इसको किडनी स्टोन भी बोलते हैं। इसमें इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट फॉर्म्ड इन द किडनी। आप यहाँ पे ये जो स्टोन देख रहे हैं वही है, जो सॉल्ट होता है उसका नाम ऑक्सिलेट होता है। अब हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर 4 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फर्स्ट डिजीज है मैस्थेनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब सेल्फ हार्म करता है, अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, उससे जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनिंग आता है, समटाइम्स इट लीड टू पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटन मसल्स। अब देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन में कुछ डिफेक्ट होगा तब ये अकर होगा, और ये डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज्ड कंडीशन। अब देखेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस मतलब पोर बनना। ये एज रिलेटेड डिजीज है, जो मिडिल एज या ओल्ड एज में होता है उनको अकर होता है। डिक्रीज इन बोन मास, क्यों? क्योंकि इसमें डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इसलिए जो बोन्स होती है वो रीअब्सॉर्ब करके कैल्शियम को ब्लड में लाती है, इसलिए इसका जो बोन मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे गाउट को। गाउट में इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है जॉइंट्स में। फिर देखेंगे हम लोग टेटनी। ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स में ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये क्यों कॉज होता है? क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो लो सिक्रीट करता है, इसलिए पैराथायरॉइड वैसे तो ये जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है, बट ये जब लो सिक्रीट करता है तो वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए टेटनी हो जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कराता है मसल्स को बहुत तेजी से। फिर आर्थराइटिस देखते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, आप ये देख रहे हो, थैंक यू, बहुत तेजी से। फिर आर्थराइटिस देखते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, आप ये देख रहे हो, थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।